कितने लोग को जहाज में बैठने का मन, उड़ने और उतरने के समय ही जहाज में दुर्घटना। और अफसोस लोग उड़ने के समय ही खूब मजा लेते हैं, अरे री 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 री, वही सबसे डेंजरस टाइम है। और उतरने के टाइम घर घर ताजमहल कुतुब मीनार, जहाज में हमेशा 2 पायलट रहते हैं, दोनों को अलग अलग खाना दिया जाए। अभी एक इती एयरलाइंस की एक जहाज फ्यूल सप्लाई बंद, हवाई जहाज हाइट पे है और फ्यूल सप्लाई बंद हो जाएगा तो कोई दिक्कत। अच्छा यही तो हुआ था अपने अहमदाबाद, एक बार पाकिस्तान का एक जहाज आ रहा था PIA, बहुत बुरा मरा। एगो जहाज दुर्घटना एगो नेपाल में और हुआ था, काठमांडू, मेरे जीवन ही खराब है, उलाट दिया सोचा ले जाएगा। अभी जर्मन विंग का एक जहाज था, पायलट रोने लगा, एयर होस्टेस रोने लगी सर कि अब खत्म कहां। अब बाकी पैसेंजर को कोई क्या बताए, पायलट फ्लैप कम करने की जगह ना, ये मिल गया काठमांडू। काठमांडू से इधर पश्चिम दिशा में जाएंगे तो क्या मिलेगा, पोखरा। मिल गया पोखरा, काठमांडू के पश्चिम में पोखरा। सबको मिल गया पोखरा, मिला कि नहीं मिला पोखरा, काठमांडू के पश्चिम में पोखरा। पोखरा बहुत सुंदर जगह है घूमने के लिए, तो पोखरा में पर्यटक बहुत जाते, काठमांडू और पोखरा में पर्यटक बहुत ज्यादा जाते हैं सब। अभी एक हुआ क्या था, इती एयरलाइंस की एक जहाज काठमांडू से कहाँ जा रही थी, पोखरा, पोखरा जाने वाली थी। तो जो पायलट थे उनका प्रमोशन था, वो लास्ट फ्लाइट थी, उसके बाद उनका प्रमोशन हो जाए सेकेंड इनकम, लेकिन उनको फ्लैप कम करने की जगह ना कंडीशन लीवर कम कर। जहाजों में फ्लैप जो होता है वो विंग्स जो होते हैं ना, विंग्स, जहाजों का विंग्स ऐसे होता है, लेकिन उसमें एक मोटर लगा होता है ना, अगर उस फ्लैप को नीचे कर देंगे ना तो ऐसे नीचे झुक जाएगा। जब नीचे झुकेगा ना बहुत हवा काटने लगे, हवा काटने लगेगा ना तो उतरने में और उड़ने दोनों में सहूलियत हो, क्योंकि दोनों के टाइम पे स्पीड कम होती, तो अगर बराबर रहेगा ना तो गिर जाएगा। तो फ्लैप्स को जब उतरने होते हैं ना तो फ्लैप को झुका दिया जाता है, या तो 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, तो फ्लैप को झुकाना चाहिए। तो फ्लैप के जस्ट बगल में फ्यूल स्विच होता है जिसे हम कंडीशन लीवर कहते हैं। जल्दबाजी में फ्लैप फ्लैप नीचे करने के जगह कंडीशन लीवर नीचे, फ्यूल सप्लाई बंद। हवाई जहाज हाइट पे है और फ्यूल सप्लाई बंद हो जाएगा तो कोई दिक्कत, वो ग्लाइड करेगा ऐसे पतंग की तरह, उसी बीच फ्यूल सप्लाई ऑन कर दीजिए, थोड़ा टर्बुलेंस होगा लेकिन संभल जाएगा। हाइटे एकदम कम था, ऑन करते 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 की और जहाज दुर्घटनाग्रस्त। और ये खबर जब आई तो हम जहाजे में बैठ रहे थे दिल्ली में, हम वॉल्यूम तेज करते और उसमें न्यूज चला था, म्यूजिक, नमस्कार आज की ताजा खबर, नेपाल में एक विमान दुर्घटना, सभी लोगों की मृत्यु। वॉल्यूम तेज कर दी, सबका फ्लाइट टेंशन में डाल। ऐसे कोई मतलब वो तो न्यूज हर जगह फैली जाती, सब लोग देख रहा था कि बताओ नुकसान हो गया है। जहाज बहुत। अच्छा यही तो हुआ था अपने अहमदाबाद में उड़ने के समय फ्यूल स्विच कटा था और वहां पे उतरने के समय, उड़ने और उतरने के समय ही जहाज में दुर्घटना। और अफसोस लोग उड़ने के समय ही खूब मजा लेते हैं, अरे री 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 री, वही सबसे डेंजरस टाइम है। और उतरने के टाइम घर घर ताजमहल, कुतुब मीनार बिलार देख बिलार। उतरने के टाइम पे ही सबसे ज्यादा रिस्क होता। और जहाज को उड़ाना टफ नहीं, उतारना टफ है। जो जहाज चलाते हैं उनका एविएशन फील्ड में सबसे टफ माना जाता है लैंड। सोचिए वो 150 200 250 की स्पीड, अब स्पीड डिपेंड करती है जहाज का साइज का। एकदम छोटा जहाज है तो 100 110 120 की स्पीड में उतर जाएगा, बड़ा है तो 250 होगा। कार्गो जहाज लिया हुआ है, ज्यादा लोड लिया और उतने जहाज की स्पीड में उतरना है, और एक तरह से जहाजिया पटक ही न रहे रेनवे पे लेके, उस हिसाब से लेके थोड़ा भी दिक्कत हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। और भी जब 30 फीट की हाइट पे रहते हैं लोग रनवे के, 30 फीट की हाइट पे, तो फ्लेयर करके हल्का सा नोज उठा देते, आता एकदम सीधा है, और जब 30 फीट बचता है तो हल्का सा उठा दिया जाता है ऊपर, ताकि पिछला चक्का तो उसके बाद अगला हो। अगर तीनों एक धाम दे फेंक देता वही मारता थूर देता जो। और पटना जैसा एयरपोर्ट सबसे, तो मुंबई यहाँ से आ रही थी जहाज। हालांकि नेपाल एयरलाइंस में हर 2 साल पे एक जहाज क्रैश, मेंटेनेंस खराब, चाइनीज जहाज बहुत, और पहाड़ी एरिया है। नेपाल दुनिया का सबसे बड़े पहाड़ कहाँ है, नेपाल। समझा, नेपाल में पहाड़ नहीं है, पहाड़ में नेपाल है। नेपाल में पहाड़ है, पहाड़ में नेपाल, पहाड़ में नेपाल है। उसका 10 से 15% एरिया बराबर है, बाकी सब क्या है, पहाड़। और वहाँ कभी बस में जाएंगे पहाड़ी एरिया में, बड़ी डरावना चलाता है। अब बस में होता क्या है कि जैसे आपका बस है तो ये चक्का है, यहाँ से जो बस की बॉडी होती है ये बड़ी आगे तक निकली होती है, चकवा यही रहता है। और ड्राइवर क्या होता है, यहाँ बैठता है, ड्राइवर यहाँ बैठ रहा है, यहाँ ड्राइवर बैठा हुआ है, और यहाँ पे भी सीटें होती हैं, देखिएगा कहीं। तो चक्का यहाँ है और 4 फीट 5 फीट आगे निकला रहता है। एक बार हम यहाँ बैठ गए, बढ़िया दिखेगा कैसा दिखेगा, बढ़िया दिखेगा। और पहाड़ का तो सड़क एकदम पतला, अब सड़क यहाँ खत्म है, यहाँ से ऐसे घुमावदार सड़क, तो ड्राइवर तो अपने हिसाब से देख रहा है कि मेरा चक्का कहाँ है, सड़क पे है, लेकिन भाई बॉडी हवा में था। पहाड़ पे ज्यादा सड़कें चौड़ी नहीं होती, उसको अंदाज से लग रहा था कि उसका चक्का कहाँ है, उसमें एकदम हवा में। अगर गया आदमी कहानी खत्म। इसलिए पहाड़ी एरिया में बैठना ना, यहाँ मत बैठना, तो पूरा सफर तुम्हारा टेंशन में बीतेगा। आगे बढ़े,
तो पोखरा और काठमांडू मिल गया। ये दो पहाड़ी एरिया हैं, जो पहाड़ों के बीच में खाली गांव बस जाता है उसे हम लोग घाटी कहते। दो पहाड़ों के बीच में अगर कोई गांव बस गया तो क्या कहलाएगा? घाटी। जैसे देहरादून एक घाटी है, काठमांडू एक घाटी है, पोखरा घाटी है। तो घाटी पहाड़ों के बीच में बसा जगह क्या कहलाता है? घाटी कहलाता है। अब पहाड़ों के बीच का दरार रास्ता क्या कहलाता है? दर्रा। पहाड़ों के बीच का रास्ता दर्रा। और शहर बस गया तो घाटी। शहर बस गया तो काठमांडू में भी बहुत सारा विमान दुर्घटना होती है। जब काठमांडू में कोई जहाज जाता है तो उसको बहुत सारे पहाड़ों को पार करके काठमांडू एयरपोर्ट पे उतरना होता है। एक बार पाकिस्तान का एक जहाज आ रहा था, PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, बहुत बुरा मरा, बहुत दुर्दर्शक। यहाँ पे ऐसे पहाड़ स्टेप डाउन था, ऐसे नहीं था। ये वाला पहाड़ ज्यादा हाइट था, फिर कम था, फिर इससे कम था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे, फिर ऐसे उतर। तो जहाज के पायलट वाली हाइट, इस जहाज इसका हाइट था 85, कितना था? और इसका हाइट था 6000, और फिर ये 4000, और फिर ये 2000। तो इसे कहते हैं स्टेप डिसेंट, धीरे 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 डिसेंट करके लाना। अच्छा, खाली जमीन है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे पटना में किसी जहाज को उतरना रहता है तो बक्सर के पास ही आजमगढ़, उत्तर प्रदेश का जो आजमगढ़ है ना, वहीं से डिसेंट करना चालू कर देता है, धीरे 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 नीचे। इससे फायदा क्या है? वो नीचे भी आ रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। अब पहाड़ी एरिया में ऐसे नहीं होता, आपको अचानक नीचे लाना होता, समझे? स्टेप डिसेंट कर रहा। तो गलती बस इतना मिस्टेक हुआ ना कि जो वो स्टेप डिसेंट का चार्ट पकड़ा हुआ था, एकरे पे हाथ रख, जो उसको चार्ट मिला हुआ था ना पेपर, उस पे हाथ रख दिया। अब 8500 ढक, उसके हथवा से 8500 ढक, और उसको लगा पहला डिसेंट मारना है कितना पे? 6000। अरे भाई साहब, 8500 पे बाहर, सब कुछ सही लाया। पाकिस्तान से उड़ा के लाया भी, एकदम बेहतरीन उठा के लाया। इस्लामाबाद से पूरा इंडिया पार किया, इंडिया पार करके काठमांडू में घुस गया। और उसका जो स्टेप ले रहा था, स्टेप डिसेंट, तो फर्स्ट स्टेप डिसेंट, तो उस 8500 पे हथवा रख। अब पहला स्टेप डिसेंट कितना मार दिया? 6000। ऊपर बादल होता है, नीचे आते हैं तो कुछ दिखता नहीं है, अंदाज से आदमी नीचे आ जाता है, हाइट आ जाएगा। पूरे बादल में छुपा था। 8500 से जब नीचे आया तो पूरा बादल, अब पहाड़ी एरिया में और बादल, आते 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 जब बादल छटा, सामने दिख रहा है कि रे भाई वो विशाल पहाड़, और उतनी रफ्तार, पूरा जहाज घुस गया पहाड़। एक भी बहुत दुर्घटना वाला है, तनी मनी मिस्टेक, बस हाथवा से दब। देखो, मृत्यु बहुत उटपटांग होती, समझे क्या? यमराज अलग, वो हमारे शरीर से नहीं, हमारी आत्मा से। लोग कहते हैं ना कि आत्मा से प्रेम करने वाला, असल में वो किसको बुला रहे हैं? यमराज ऐसा चीज होता है जो हमारे शरीर से प्रेम, हमारे रूप रंग अंगूर धन दौलत, इसी से रूप रंग, केवल वो आत्मा से प्रेम। नहीं समझाया? किसी को दिक्कत? तो चला गया बेचारा नेपाल। बहुत दुर्घटना होता है जहाजों का, बहुत दुर्घटना होता है। एगो जहाज दुर्घटना एगो नेपाल में और हुआ था, काठमांडू से। वो इंडोनेशिया से आ रहा था, जकार्ता से उड़ान भरा, जकार्ता से उड़ान भर के चला आया कहाँ पे? काठमांडू में। काठमांडू में उसका घर में झगड़ा हो रहा था, और उसका ना थोड़ा सा साई नेचर का था, शर्मिला नेचर का पायलट था, और उसकी को पायलट थी साथ में, वो इंडियन थी को पायलट। उसको समझा रही थी सर, वो बेचारा एकदम टेंशन में था। सब हमको ऑफिस में बोलते हैं, हम किसी काम के नहीं है, घर में भी हमको डांटता है, सब यहाँ पर किसी काम। सर सर सीधा चलाइए, सीधा, मेरे जीवन ही खराब है। उलाट दिया तो चले जाके, वो बेचारी मर गई। बेचारी वो बहुत सही थी, वो ठीक ले जा रही थी, लेकिन डिप्रेशन में चल रहा, डिप्रेशन मार दिया, मर गई बेचारे। और ATC कर रहा है, उधर कहाँ ले जा रहा है? ATC को सब दिखते रहता है किधर जा रहे हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। तो हम आपको यहाँ भी दिखाए तो उसमें सब दिखता है कहाँ ले जा रहा है, तो उधर कहाँ ले जा रहे हो? तो गड़बड़ हुआ, दोबारा बचा के लाया, तिरछा घुमा के लाया, बस पलट दिया। इसे भाई घुमा के ला रहे हो तो बैंक एंगल 30 से ज्यादा मत रखो। बैंक एंगल मतलब जहाजों में ना 3 चीजें होती है। एक बैंक मतलब तिरछा कितना बैंक कितना हो रहा है, ये हो गया बैंक। एक हो गया यौ, समझा गया? तो जहाज 3D पे चलती, जहाज किस पे चलती? 3D। गाड़ी में कौन चीज दाहिने बाएं आगे पीछे, उसमें अलग कई चीजें होता है। मारा 30 डिग्री ज्यादा नहीं घूमना चाहिए था, लेकिन मारा धनाक से घुमा। अभी जर्मन विंग का एक जहाज था, जर्मनी का जर्मन विंग, 2018 की बात, ज्यादा दिन पुराना बात, 2017 या 18 की बात। पायलट को फैमिली का कुछ डिप्रेशन, फैमिली डिस्प्यूट, और हमेशा डिप्रेशन में रहता था वो। जब जहाज में बैठा, जहाज में हमेशा 2 पायलट रहते हैं, दोनों को अलग अलग खाना दिया जाए, दोनों को अलग अलग ड्रिंक, एक कॉफी पिएगा तो एक चाय, तो ठंडा पानी तो नॉर्मल गर्म, ऐसे, ताकि दोनों एक के साथ बीमार मत पड़ जाए। पता चला कॉफी पिला दिया, कॉफी में कोई गड़बड़ी, दोनों सूझ जाएगा, इसलिए दोनों अलग अलग दिया जाए। तो एक जो पायलट था ना, वॉशरूम करने के लिए गया, तो जो डिप्रेशन वाला था, प्लान बनाया कि आज मर जाएगा, तो चलो अकेले मरना है, अकेले मर, बस वो अंदर से बंद कर। जहाजों का जो पायलट जिसमें बैठता है ना, उस कमरे को, केबिन को कहते हैं कॉकपिट। और 9/11 जब 2001 में अमेरिका में हमला हुआ ना, तो जहाजों का जो कॉकपिट है तो उसको बुलेट प्रूफ बना दी। अब आप ढकेल के उसे तोड़ नहीं सकते, अब ढकेल के आप नहीं तोड़ पाएंगे, कितनों तोड़ते रहिए नहीं तोड़ पाएंगे, जब तक पायलट अंदर से पासवर्ड ना, उसका एक पासवर्ड भी होता है, और पासवर्ड भी लगाएगा ना तो अंदर से वो एक्सेप्ट करेगा तभी खुलेगा। बाहर से ही नहीं कि बाहर से पासवर्ड डाले घुस गए अंदर, नहीं तो हाईजेक करने वाला आएंगे, सब पकड़ेगा एयर होस्टेस को, 4 को में 1 को मारेगा तो 3 को पासवर्ड बता देगी। उनसे को मोह माया थोड़ा रहता है कि कितना
ना मरेंगे, उसको ऐसे थोड़े पूछेगा पासवर्ड बता दो। पुलिस थोड़े है कि टॉर्चर करके 3rd डिग्री करे, पासवर्ड, रुको पासवर्ड बताओ, बंदूक निकालेगा, ये तुम्हारे साथ है, हाँ पासवर्ड तुरंत बता देंगे आप। आतंकवादी अलग लेवल के होते हैं ना, उनको मोह माया थोड़ी, पूरा जहाज मारने वाला है, एगो को मार के क्या करेगा तो आप। तो ये हो गया कि अगर आप बाहर से भी पासवर्ड डालिएगा ना तो अंदर से वो एक्सेप्ट करेगा। वो क्या किया ना, अंदर से एक्सेप्ट को भी नहीं, और बाहर वॉशरूम गया था, ये अंदर से लॉक कर लिया और एक्सेप्ट, और जहाज को पूरा स्टेप डीप डाइव करा दिया।